बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची पानी में डूब रहा है। वहां की आवाम पानी में डूब कर मर रही है, लेकिन ना तो इससे बिलावल जरदारी को कोई सरोकार है, ना आसिफ अली जरदारी को कोई सरोकार है, ना सिंध हुकूमत को कोई सरोकार है। तो इन तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी फट पड़े हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया, जिस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि कहाँ है बिलावल जरदारी, कहाँ है सिंध हुकूमत, कहाँ है वफाकी हुकूमत, क्यों कराची किसी को नज़र नहीं आता। आज कराची की आवाम पानी में डूब कर मर रही है और कराची की आवाम के साथ सबसे बड़ा जुल्म ये किया जा रहा है, ज़्यादती ये की जा रही है कि पिछले 15 बरसों में मुसलसल पीपल पार्टी की हुकूमत है, लेकिन कराची को नज़रअंदाज किया जा रहा है। हर साल बारिशें होती हैं, हर साल कराची जो है पानी में डूबता है और कराची की जो आवाम है वो इस पानी में डूब कर मर जाती है। लेकिन मजाल है कि सिंध सरकार को कोई होश आ जाए, सिंध सरकार को इस हवाले से कोई फ़िक्र हो कि कराची का जो निज़ाम है उसको बेहतर करना है। हमने आने वाले जो साल है, जो बारिशें हैं, उसके लिए कोई इंतज़ामात करने हैं, हमने कराची को बेहतर करना है और कराची की आवाम की मुश्किलात में कमी लेकर आनी है। इससे कोई सरोकार नहीं। और बिलावल जरदारी जो है, बिलावल जरदारी ने इस्लामाबाद में डेरे जमा रखे हैं और उसकी जो तरजीहात हैं उस हवाले से भी आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो इस हवाले से शाहिद अफरीदी साहब ने एक ट्वीट किया है, जिस ट्वीट में उन्होंने ऐलान बगावत किया है कि अब कराची के हालात को देखकर, मौजूदा सूरत हाल को देखकर अब चुप रहना बहुत बड़ा जुर्म होगा, एक मुजरिमाना खामोशी होगी। तो इस हवाले से आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पाक फ़ौज ने कराची का निज़ाम संभाल लिया और जो हालात हैं अब कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं और कराची की जो आवाम है वो सरापा एहतजाज है, पानी जो है वो घरों में दाखिल हो रहा है। तो इस हवाले से तमाम तर जो सूरत हाल है शहर कैद की, उससे हम आपको आगाह करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो बिलावल जरदारी के जो इस्लामाबाद में जो डेरे उन्होंने डाल रखे हैं। इस हवाले से बिलावल जरदारी को अगर आप देखें तो वफाकी हुकूमत पर अगर तनकीद करनी हो, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर तनकीद करनी हो और सियासत करनी हो तो बिलावल जरदारी पेश होते हैं। और इंसानी हकूक़ के हवाले से अगर कोई इशू हो तो उस पर वफाकी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाना हो तो फिर बिलावल जरदारी को देखें किस तरीके से वो मैदान में आते हैं, किस तरीके से वो ट्विटर का मैदान संभालते हैं और पूरी दुनिया को चीख कर बताते हैं। लेकिन आज कराची पानी में डूब रहा है, आज कराची की आवाम पानी में डूब कर मर रही है, आज कराची की आवाम का कोई पुरसान हाल नहीं है और बिलावल जरदारी को इस बात की कोई फ़िक्र नहीं है कि कराची डूबता है तो डूब जाए, कराची मरता है तो मर जाए। और बिलावल जरदारी का सिर्फ एक काम है, उनकी जो तरजीहात हैं वो सिर्फ ये हैं कि बिलावल हाउस की तहफ़्फ़ुज़ करना है और अपने अब्बू को जो बचाना है। बिलावल जरदारी जो हैं वो सिर्फ आसिफ अली जरदारी साहब को बचाने के लिए, अपनी करप्शन का पैसा बचाने के लिए मसरूफ़ अमल है। और आप ये भी कह सकते हैं कि अब्बू बचाओ मुहिम जो है उसके हवाले से बिलावल जरदारी कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कोई NRO मिल जाए, कोई डील मिल जाए, कोई पैकेज मिल जाए ताकि जो लूटी हुई दौलत है, जो करप्शन का जो पैसा है उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। आसिफ अली जरदारी साहब की जो सियासत है और बिलावल जरदारी साहब की जो सियासत है, बिलावल जरदारी इससे कतई नज़र कि उनको सियासी तौर पर कितना नुकसान हो रहा है, किस तरीके से जो सिंध हुकूमत है वो बेइज्जती का शिकार नज़र आ रही है, किस तरीके से कराची की आवाम के साथ जुल्म किया जा रहा है, ज़्यादती की जा रही है। आज तक आसिफ अली जरदारी साहब ने या बिलावल जरदारी ने मुराद अली शाह साहब को बुलाकर ये नहीं पूछा कि बताएं सिंध की आवाम के लिए आपने क्या किया, कराची की आवाम के लिए आपने क्या किया। हर साल कराची में बारिशें होती हैं, हर साल जो कराची है वो पानी में डूबता है, कराची की जो आवाम है वो पानी में डूब कर मर जाती है। लेकिन अगले साल का इंतज़ार सिर्फ इसलिए किया जाता है कि फिर बारिश होगी, फिर पानी आएगा, फिर आवाम मरेगी और फिर जो कराची की जो आवाम है वो ज़लील व ख्वार होगी। लेकिन सिंध हुकूमत को इस हवाले से कोई फ़िक्र नहीं है। पिछले 15 साल हो चुके हैं, ना तो कोई इंतज़ाम किया गया, न इस हवाले से कोई अरेंजमेंट किया गया है कि हर साल जो बारिशें होती हैं इस बारिशों का जो पानी है उसका जो स्टोर करना है उसको किस तरीके से करना है, अवाम को मुश्किलात से कैसे बचाना है। लेकिन सबसे बड़ा जुल्म ये है कि जब भी कराची के हवाले से बात करें, जब भी कराची के मसाइल पर हम बात करें तो सिंध हुकूमत ये कहती है कि हमें तो वोट मिलता है सिंध से, अंदरून सिंध से, और जो कराची है वो हमें तो वोट देता नहीं है। तो इस हवाले से हम पर जो एक ज़िम्मेदारी है वो ऐद नहीं होती। लेकिन जब वफाक जो है वो 18वीं तरमीम के हवाले से बात करता है, जब वफाक ये बात करता है कि कराची के जो इंतज़ामात संभालने की जब बात होती है, जब वफाक मुदाखलत करने की सोचता है तो फिर ये कहा जाता है कि वफाकी हुकूमत जो है वो बहुत बड़ा डाका डालने की कोशिश कर रही है, शब खून मारने की कोशिश कर रही है। और आवाम को चीख कर ये बताया जाता है कि 18वीं तरमीम के बाद
वफाक जो है वो आइनी तौर पर तजावज़ करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बजट तो ले लिए जाते हैं, फ़ंड तो ले लिए जाते हैं 18वीं तरमीम की आड़ में आकर, लेकिन कराची पर लगाने की जब बात आती है तो सिंध हुकूमत फिर गायब हो जाती है और नज़र नहीं आती। और आज आप देखें, फुटेज उठाकर देखें कि जिस तरीके से आपको कराची जो है एक समंदर का मंज़र पेश कर रहा है, जिस तरीके से पूरे कराची की गलियों में, सड़कों में, घरों में पानी दाखिल हो चुका है, पानी एक तालाब की शक्ल इख्तियार कर चुका है, हर जगह आपको एक दरिया नज़र आएगा। और कराची की जो आवाम है इस पानी में डूब डूब कर मर रही है, बिजली के करंट लगने से लोग मर रहे हैं, लेकिन सिंध हुकूमत को सिर्फ अगर परवाह है, अगर फ़िक्र है तो वो बिलावल हाउस को बचाने की है, वो आसिफ अली जरदारी साहब को बचाने की है, वो बिलावल जरदारी के प्रोटोकॉल की फ़िक्र है और बिलावल जरदारी के किचन चलाने की फ़िक्र है। इससे कतई नज़र कि कराची के अवाम के साथ कितना बड़ा जुल्म किया जा रहा है, कितनी बड़ी ज़्यादती की जा रही है। पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी साहब ने आज एक ट्वीट किया बड़े बोझल दिल के साथ, बड़े दुखी दिल के साथ, और उन्होंने एक दुआई दी है कि कराची को कचरा बनाने वाले और जिस तरीके से कराची के साथ जुल्म किया जा रहा है, ज़्यादती की जा रही है, इस हवाले से जिन लोगों ने कराची के साथ जुल्म किया, ज़्यादती की, कराची को नज़रअंदाज किया और कराची को आज पूरे पाकिस्तान का एक दिल कहा जाता है, तो आज वो कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है वो पानी में डूब रहा है। तो इस हवाले से उन लोगों के गिरोबानों पर कौन हाथ डालेगा, कौन उनसे पूछेगा कि इसका ज़िम्मेदार कौन है। तो उन्होंने कहा कि कराची में रिकॉर्ड बारिश होने से जो बदतरीन हालात पैदा हुए हैं, बड़े अफसोसनाक हैं, बड़ी एक शर्मिंदगी की सूरत हाल है, बड़ी एक दुख की बात है कि आज कराची जो है वो डूब रहा है, लेकिन इससे ना तो सिंध को कोई सरोकार है, ना वफाक को कोई सरोकार होता हुआ नज़र आ रहा है, और कराची की जो अवाम है वो दिन ब दिन मसाइल का शिकार हो रही है। शाहिद अफरीदी साहब ने कहा कि अब चुप रहना एक मुजरिमाना खामोशी होगी और दिल जो है ये खून के आंसू रोता है। और उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक की बिजली सुबह से गायब है, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, गलियों में पानी भर चुका है और लोग जो हैं वो इस पानी में डूब रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जो गटर हैं वो उभर रहे हैं और कचरा जो है वो बस्तियां निगल रहा है, लेकिन पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और मकामी हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आ रही है और एक बेहिसी का आलम है। ना कोई परेशान, इतने बड़े शहर का, 2 करोड़ से ज़्यादा की आबादी का शहर है, और पाकिस्तान अगर चलता है तो कराची कमाता है तो पाकिस्तान चलता है। और कराची का जो बजट है, जिस तरीके से कराची से जो अर्निंग होती है, जो इनकम होती है, पूरे सिंध पर लगाई जाती है और अपने सियासी वोट बैंक बनाने के लिए लोगों को पैसे दिए जाते हैं, लेकिन कराची की आवाम से बदला ये लिया जा रहा है क्योंकि कराची जो है वो पीपल पार्टी को वोट नहीं देता, तो पीपल पार्टी की हुकूमत है तो वो ये कहती है कि हम क्यों कराची का ख्याल करें। कभी वो एमक्यूएम पर मलबा डाल देते हैं, कभी तहरीक इंसाफ पर मलबा डाल देते हैं, तो इस सारी कश्मकश में जो कराची है वो इसकी कीमत अदा कर रहा है। तो इस हवाले से उन्होंने कहा है कि हमने भी अपने बचपन में इस शहर को ऐसे तबाह होते हुए देखा था, और शर्म की बात यह है कि अब हमारे बच्चे भी इस बर्बादी के गवाह बन चुके हैं कि ये शहर किस तरीके से हमारी आंखों के सामने, इतना बड़ा पाकिस्तान का शहर आज तबाही की जानिब गामज़न है, आज बर्बादी की जानिब गामज़न है। और 345 मिलीमीटर इस अगस्त में बारिश रिकॉर्ड हुई है, और ये कहा जा रहा है कि 89 के बाद इतनी बड़ी बारिश हुई है, जिस बारिश ने पूरे कराची को तबाह कर दिया है। पूरा कराची इस वक्त पानी में डूबा हुआ है और कराची की जो आवाम है वो इस मुश्किलात से दो चार है। आप बिलावल जरदारी को देखें, आसिफ अली जरदारी को देखें, तो सिर्फ ये कोशिश की जा रही है कि इमरान खान साहब को घर भेजा जाए, इस हुकूमत को नाकाम बनाया जाए, पूरी दुनिया के सामने आवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। दुनिया के सामने ये चीख कर ये कहा जा रहा है कि वफाक हुकूमत नाकाम हो चुकी है। लेकिन आप कराची के हालात को देखें तो पिछले 15 सालों में मुसलसल पीपल पार्टी की सिंध में हुकूमत है, ना कोई इंतज़ामात किए गए, ना कोई अरेंजमेंट किए गए। 3 नाले जो हैं वो भी अगर साफ़ करने हैं तो फिर आर्मी को बुलाया जाता है, पाक फ़ौज को बुलाया जाता है। जब भी बारिश होती है तो पाक फ़ौज जो है, पाक फ़ौज आकर कंट्रोल संभालती है। उस हवाले से अब भी जो हालात हैं वो कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। अब पाक फ़ौज ने निज़ाम संभाल लिया है, जो इमदादी कार्रवाई हैं वो भी जारी हैं, लोगों को जो खुराक है वो दी जा रही है। इमदादी कार्रवाइयों के तहत लोगों को फ़र्स्ट एड दी जा रही है और लोगों को इस मुश्किलात से निकालने के लिए पाकिस्तान आर्मी के जो नौजवान हैं वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, अपनी जानों पर खेल कर इस कराची को बचाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन आप अलमिया चेक करें, अफसोस की बात यह है कि जब इसी कराची को वफाक के ज़ेर इंतज़ाम करने की बात आ जाती है, जब वफाक जो है ये कंट्रोल संभालने की कोशिश करता है, तो फिर पीपल पार्टी ये कहती है कि वफाक की हुकूमत शब खून मारने की कोशिश कर रही है और
جو وفاق جو ہے وہ گورنر راج لگانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اگر ارینجمنٹ پہلے کر لیے جاتے، اگر انتظامات پہلے کر لیے جاتے تو جتنی بڑی بارشیں ہوئی ہیں ان کا جو پانی ہے یہ سٹوریج بھی ہو سکتا تھا، اس سے آپ فائدے بھی اٹھا سکتے تھے، لیکن آج وہ پانی، وہ رحمت عوام کے لیے ایک زحمت بن چکی ہے، اور عوام جو ہے وہ مر رہی ہے، بچے مر رہے ہیں، بچے کرنٹ لگنے سے مر رہے ہیں، کہ الیکٹرک کی اپنی جگہ بدماشی ہے، وہاں پر کوئی آپ کو پرسان حال نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ ہے وہ بلاول زرداری کا کراچی، یہ ہے وہ بلاول زرداری کا پاکستان، جو ایک نیا پاکستان لے کر آنے چاہتے ہیں، کہ جس طریقے سے انہوں نے کراچی کو تباہ کیا اسی طریقے سے وہ پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال کراچی کی عوام دعائی دے رہی ہے، کراچی کی عوام خون کے آنسو رو رہی ہے کہ کراچی کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پاک فوج یہ کتنے دنوں میں یہ ارینجمنٹ مکمل کرتی ہے، کتنے تیزی کے ساتھ یہ کام جو ہے بڑی جاری ہے۔ تو بہرحال یہ صورتحال تو کنٹرول ہو جائے گی، کیونکہ پاک فوج نے اب نظام سنبھال لیا ہے، لیکن پیپل پارٹی کی حکومت پر، بلاول زرداری پر اور آصف علی زرداری پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، جو کراچی کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، جو ظلم کیا جا رہا ہے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھے گا۔ اللہ کریم آپ کو ہمیں ناصر ہو۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔